भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। दान और महत्व की चर्चा वेदों से लेकर बाद के सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति परक ग्रंथों में की गई है। उपनिषदों में दान से संबंधित कई प्रकार की प्रेरक कथाएं हैं, जिससे पता चलता है कि जरूरतमंद और विद्वानों को दिया गया दान पुण्य दिलाता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ भाग जरूरतमंद को मदद करने के रूप में देते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक विचार और भावना का उदय होता है। इससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते जाते हैं। हमारे अंदर पवित्रता और करुणा का भाव पैदा होता है। हमारे अंदर जरूरतमंदों को सहायता करने की सकारात्मकता पैदा होती है। यह सकारात्मकता हमारे विचारों, कार्यों और उद्देश्यों को अधिक मजबूती प्रदान करती है। ध्यान रहे, दिया हुआ दान मेहनत की कमाई का होना चाहिए। परिश्रम से कमाया धन ही हमारे अंदर सात्विक भाव पैदा करता है। वैज्ञानिक शोध और परिणामों से यह साबित हो चुका है कि जब हम किसी जरूरतमंद की किसी प्रकार की सहायता करते हैं, तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो व्यक्ति के संकल्प, सुचिता और सकारात्मकता में बढ़ोतरी करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे धर्म और पुण्य से इसलिए जोड़ दिया गया है कि लोग कम से कम पुण्य या धर्म के नाम पर ही अपना कुछ भाग जरूरतमंद को दे। गौरतलब है, धर्म और पुण्य पाप का विचार भारतीय परंपरा में आज भी कायम है। सहायता की प्रवृत्ति वास्तव में व्यक्ति के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होती है। इसे हम स्वयं परीक्षण करके देख सकते हैं। परिश्रम से कमाए धन का ही दान करना सात्विक दान कहा भी गया है। दानेन तुल्य निधिरस्ति नान्य। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में दान के समान दूसरा कोई खजाना नहीं है। लेकिन शराबी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, पाखंडी, असाधु, मांसाहारी, समाज और देशद्रोही, धन संपन्न व्यक्ति, हत्या के दोषी व्यक्तियों को दान नहीं देना चाहिए। इसे दान देने से पुण्य के स्थान पर पाप लगता है। उपनिषदों और अन्य अनेक भारतीय परंपरा के ग्रंथों में दान की विस्तार से चर्चा की गई है। यह उपनिषद की दान संबंधी कथा दान के महत्व को और भी बढ़ा देती है। कथा इस प्रकार से है। आज से बहुत समय पूर्व मानव, देवता और राक्षसों ने विचार किया कि क्यों न चलकर प्रजापति ब्रह्मा से उपदेश ग्रहण किया जाए। तीनों प्रजापति के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। प्रजापति ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? देवता बोले, महाराज, हम देवतागण हैं। उपदेश ग्रहण की मंशा लेकर शिष्य भाव से आए हैं। महाराज, हमें बताइए, हम सभी सुख दुख के बंधनों से कैसे छूट सकते हैं? हम सभी को क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? इन विचारों को लेकर हम आपके चरणों में आए हैं। प्रजापति कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बस यही हमारा आप सभी के लिए उपदेश है। जाओ, इस पर विचार करो और इसे अमल में लाओ। देवता उपदेश ग्रहण कर लौट आए। मानव और राक्षसों ने देवता से पूछा, आप लोगों को प्रजापति ने क्या उपदेश दिया? देवता बोले, उन्होंने हमें उपदेश में 2 अक्षर का उपदेश दिया। अर्थात इंद्रियों का दमन करो, इससे कि तुम्हारे सभी तरह के बंधन छूट जाएंगे। थोड़ी देर बाद मनुष्यगण प्रजापति के दरवाजे पर पहुंचे। धीरे से दरवाजा खटखटाया। प्रजापति ब्रह्मा बोले, दरवाजे पर कौन है? मनुष्य बोले, हम मानव हैं। आपने देवताओं को उपदेश दिया है महाराज, हमें भी उपदेश दीजिए, जिससे हम भी बंधनों से छूट जाएं। प्रजापति ने विचार कर कहा, अर्थात दान करो। इस पर अमल करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अर्थात अपने परिश्रम से जो अर्जित करो उसका कुछ अंश दान भी करो। अब राक्षसों की बारी थी। वे भी प्रजापति से
उपदेश ग्रहण करने के लिए बहुत उत्सुक थे। राक्षस प्रजापति के द्वार पर पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम राक्षस हैं, हम आपसे उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। आपने देवताओं और मनुष्यों को उपदेश दिया, हमें भी उपदेश दीजिए। प्रजापति ने राक्षसों को भी दौ का उपदेश दिया और कहा, इस पर अमल करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राक्षस समझ गए कि उपदेश में प्रजापति ने हमें प्राणियों पर दया करने का उपदेश दिया है। इस कहानी का भाव यह है कि हमें जीवन में कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे अपना भी भला हो और दूसरों का भी। भगवान कृष्ण ने गीता में सुपात्र को दान देने की सलाह दी है। कहा गया है, देशे काले च पात्रे च तद दान सात्विक विदु, अर्थात जो दान सुपात्र को उचित स्थान और उचित समय पर दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। इसका मर्म यह है कि पात्र, समय और स्थान का विचार करके ही दान करना चाहिए। हमारा जीवन भी किसी के दान का ही परिणाम है। समय, प्राकृतिक संसाधन और ज्ञान भी दान का परिणाम है। इसलिए वेद में कहा गया है, दान देना ही चाहिए, वह चाहे श्रद्धा से दिया गया हो या अश्रद्धा से, क्योंकि देश, काल और उपयुक्त पात्र को दिया हुआ दान फलित होता ही है। स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करने का जो आदेश है उसमें दान देना ही भी यज्ञ के अंतर्गत माना गया है। भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म में जीवन का सबसे अच्छा और मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म वह माना गया है जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी। दान से अपना भी कल्याण होता है और दूसरों का भी। इससे अहंकार, स्वार्थ, कृपणता, भेदभाव और घृणा जैसे अनेक विचारों से सहज छुटकारा मिल जाता है। वेद में संसार की नाभि यज्ञ को माना गया है। सवाल किया गया है कि किस तरह का यज्ञ? जवाब मिला, जिससे इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हो। सात्विक दान से इहलोक और परलोक दोनों सुधारते हैं। यदि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से विचार करें तो दान समाज में भूखे, नंगे, अपाहिज, विद्वान, पंडित, विधवा और रोगी व्यक्ति को सुखी बनाता है। महर्षि दयानंद का आदर्श वाक्य सबके कल्याण में अपना कल्याण देखना चाहिए। दान के जरिए ही मूर्त रूप दिया जा सकता है। महावीर स्वामी का आदर्श जियो और जीने दो। दान के जरिए महज सहज रूप से मूर्त रूप दिया जा सकता है। दान का महत्व इस्लाम में भी है। इस्लाम के अनुसार जिस मुसलमान के पास इतना धन या संपत्ति है कि वह अपने खर्चे पूरे करके किसी की सहायता करने की स्थिति में है तो वह दान का पात्र है। इस्लाम में 2 प्रकार के दान का उल्लेख है। प्रथम है ज़कात, जो प्रत्येक मुसलमान के अनिवार्यता है कि वह अपनी सालाना बचत में से 2.5% ज़कात के रूप में किसी गरीब, विधवाओं, अनाथ बच्चों, बीमार व्यक्तियों या कमजोर व्यक्तियों को दिया जाता है। ज़कात के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग रमजान के महीने में ज़कात नहीं देते हैं उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती। दूसरा फितरा, यह दान का दूसरा स्वरूप है, लेकिन यह ऐच्छिक है। साधन संपन्न लोग स्वेच्छा से गरीबों को दान देते हैं। दान के बारे में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दान देने के बाद व्यक्ति को इसका उल्लेख किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि दान दाहिने हाथ से दिया गया है तो बाएं हाथ तक को पता नहीं चलना चाहिए। समाज में जिस तरह के स्वार्थपरता, कृपणता, एकाकी विकास, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और हरामखोरी बढ़ रही है, दान का फॉर्मूला बेहतर परिणाम दे सकता है। दुनिया भर में दानियों का बखान होता है। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं जिन्होंने दान देकर भूखों, नंगों, अपाहिजों, ज्ञानियों, विद्वानों, मुनियों और शिक्षकों की चिंताओं को दूर किया। आज समाज में करोड़ों की तादाद में नंगे, भूखे, अपाहिज और रोगी हैं जिनकी दिनचर्या ही दान पर आधारित है। इसलिए देने की प्रेरणा और प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए दान से बढ़कर कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। दान एक तरह से जीवन को संतुलित बनाने का सूत्र है। दान महज
धन संपत्ति का ही नहीं होता, विद्या, शिक्षा, अनुभव, तकनीक, सूत्र, चिकित्सा और समय का भी दिया जा सकता है। अंधियारे में रोशनी, मरुस्थल में जल धारा, वीरान में वनस्पति, अज्ञान में ज्ञान देकर हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक का भला कर सकते हैं। आवश्यकता है दान देने की इच्छा शक्ति की। यदि इच्छा शक्ति है तो हमारे पास जो भी कुछ है उसे सहज रूप से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को बिना किसी कामना के दे सकते हैं। इसलिए वेद में कहा गया है, संसार का कण कण प्रतिपल दान कर रहा है। इसलिए हे मानव, तुम भी दानी बनो और संसार को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान करो।